अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। मशहूर रोड आइलैंड के जज फ्रैंक कैप्रियो 88 साल की उम्र में वफात पा गए। वो अपने टीवी शो कॉट इन प्रोविडेंस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे। जज कैप्रियो अपने नर्म मिजाज और समझदारी के फैसलों की वजह से लोगों के दिल जीत लेते थे और उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल होते थे। उनकी वफात के बाद दुनिया भर के लोग उनके लिए आंसू बहा रहे हैं और उनकी याद एक मिसाल के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगी। इजराइल ने गाजा सिटी पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं, जहां फौज और एयर स्ट्राइक से शहर को घेरने की कोशिश जारी है। साथ ही इजराइल ने वेस्ट बैंक के E1 इलाके में नए सेटलमेंट्स की मंजूरी दी, जिस पर दुनिया भर के लीडर्स ने सख्त तनकीद की और इसे दो रियासती हल के लिए खतरा करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खौफनाक तबाही का अंदेशा जाहिर करते हुए फौरन सीज फायर की अपील की है। ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिन तक चली जंग के बाद अपनी पहली बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। सस्टेनेबल पावर 1404 नाम की इस एक्सरसाइज में ईरान की नेवी ने गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में क्रूज मिसाइल्स टेस्ट किए और कोस्टल बैटरीज से फायरिंग की। ये ड्रिल असल में ईरान की मिलिट्री ताकत दिखाने का एक नया पैगाम है। डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने कहा कि नए मिसाइल्स और एडवांस्ड वेपन्स के जरिए मुल्क अपनी हिफाजत मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने साबिका वजीर आजम और PTI के बानी इमरान खान को 9 मई दंगों से मुतालिक 8 केसेस में बेल दे दी है, लेकिन बेल मिलने के बावजूद भी इमरान खान जेल से रिहा नहीं होंगे क्योंकि उनके खिलाफ और भी केसेस चल रहे हैं। PTI ने इस फैसले को अपनी जीत करार देते हुए कहा कि रात जितनी अंधेरी होती है सुबह उतनी करीब होती है। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स रेडमंड में एम्प्लॉयज और प्रोटेस्टर्स ने 2 दिन तक जोरदार एहतजाज किया। उनका कहना था कि कंपनी के अजूर क्लाउड सर्विसेज इजरायली फौज के सर्वेलेंस के लिए यूज हो रहे हैं। 18 प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंडिपेंडेंट रिव्यू का ऐलान किया और कहा कि वो अपने प्रोजेक्ट्स का जायजा लेगा ताकि इंसानी हुकूक पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी ना हो। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट आज अपने इख्तिताम को पहुंचा, जहां लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 बिल्स मंजूर किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक पूरे सेशन में सिर्फ 37 घंटे काम हो सका, जबकि बाकी वक्त बहस और तनाज़े का शिकार रहा। अपोजिशन का इल्ज़ाम था कि सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स बिना मुकम्मल बहस के पास कर दी है, जिस पर सरकार का कहना था कि इन कवानीन का मुल्क के मुस्तकबिल के लिए होना ज़रूरी था। संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के झगड़े का अगला केस 28 अगस्त को सिविल जज आदित्य सिंह की अदालत में सुना जाएगा। मस्जिद के वकील का कहना है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए ट्रायल कोर्ट को सुनवाई का कोई इख्तियार नहीं, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ट्रायल कोर्ट का सर्वे का फैसला बरकरार रखा था और मस्जिद की चैलेंज को रद्द कर दिया था। इस तनाज़े में 4 अफराद हलाक और पुलिस अफसरान समेत कई लोग जख्मी भी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक शौहर और बीवी के केस में फैसला देते हुए कहा कि शादी के बाद शौहर और बीवी एक दूसरे पर इख्तियार और जिम्मेदारी रखते हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी इंडिपेंडेंट रहने का दावा नहीं कर सकता। बेंच ने कहा कि शादी की बुनियाद एक दूसरे पर भरोसा और आपस की मदद पर होती है और अगर कोई खुद मुख्तारी चाहता है तो उसे शादी का इंतखाब ही नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को अपना ईगो साइड पर रखकर साथ चलना चाहिए। ज़्यादा बरसात की वजह से शहर की सड़कों पर पॉटहोल्स और ख़राब स्ट्रेचेस पैदा हो गए, जिसको देखते हुए GHMC ने हैदराबाद में रोड सेफ्टी ड्राइव दोबारा शुरू की है। GHMC ऑफिशियल्स को 25 अगस्त तक तमाम सड़कों को सही करने की डेडलाइन दी गई है। GHMC कमिश्नर RV कर्नल ने कहा कि मौसम थोड़ा बेहतर होने के बाद इंजीनियर्स ने अपना काम तेज कर दिया है। ये कैंपेन शुरू होने के बाद GHMC की कोशिश है कि शहर के तमाम अहम रास्ते जल्द से जल्द बेहतर सूरत हाल में लाए जा सके। हैदराबाद में ज़्यादा बारिश के बाद टमाटरों की कीमत में इजाफा देखने को मिला, जिससे आम आवाम पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ गया है। पहले 20 से 30 पर किलो बिकने वाले टमाटर अब 60 से 70 पर किलो तक पहुंच गए हैं। इसकी वजह क्रॉप्स का डैमेज होना है, जिससे बाजार में टमाटर की सप्लाई कम हो गई है।
ट्रेडर्स ने कहा कि अगर बारिश जारी रही और सप्लाई ठीक ना हुई तो टमाटर की कीमत और भी बढ़ सकती है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।